जो लेक्चर है ना वो बेसिकली लिक्विडिटी के ऊपर है। लिक्विडिटी है क्या चीज़? ये ना डार्क साइड है मार्केट के अंदर ना, मतलब डार्क साइड कैसे है कि यार मार्केट मेकर्स ने ना आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करने होते हैं इसके अंदर। अब लिक्विडिटी क्या है इसके अंदर? क्या होता है कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। हमने पहले भी चीज़ों को डिस्कस किया कि जब भी कहीं किसी भी जगह पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं तो वहां पे क्या होगी? लिक्विडिटी होगी। अब लिक्विडिटी बायर और सेलर की कैसे हो सकती है? लाइक बायर्स अंदर आए, ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट के ऊपर क्या होंगे? बायर्स आ गए, या ब्रेक डाउन हुआ तो सेलर आ गए। अब वहां पे क्या होगा? जब सेलर्स आए तो उन्होंने अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी लगाए होंगे, टीपी भी लगाए होंगे, तो वहां पे क्या होगी? एक लिक्विडिटी जनरेट होगी। इसी तरह मतलब कि आपके पास कोई स्पोर्ट एरिया, लाइक मार्केट स्पोर्ट एरिया के ऊपर आती है तो नंबर ऑफ बायर्स या सेलर्स उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि जी स्पोर्ट आ गया, इसके ऊपर क्या होगी? मार्केट में क्या होगी? हमारे पास बाइंग होगी, या अगर रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे सेलिंग होगी, तो उस एरिया के ऊपर क्या होगी? हमारे पास लिक्विडिटी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जा रही है, मतलब ट्रेंड लाइन सबको नजर आ रही है, चार्ट के ऊपर क्लियर नजर आ रही है, जो थोड़े से भी टेक्निकल को जानता है उसको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अब वो क्या करेगा? एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करेगा, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे भी लिक्विडिटी आ जाएगी। जैसे ही मार्केट उसको ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी तो वहां पे लिक्विडिटी होगी। जैसे ब्रेकआउट आएगा तो क्या होगा कि वहां पे लोग अप साइड पे प्लान करने लग जाएंगे, ब्रेक डाउन आएगा तो लोग क्या करेंगे? शॉर्ट साइड पे प्लान करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब लिक्विडिटी जैसे आपको स्टार्टिंग में बताना कि डार्क साइड है, मतलब कि इसमें आप लोगों के क्या होंगे? लॉसेज होंगे। मार्केट ने क्या करवाना है? मतलब आपने सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस बनाई, वर्क वहीं पे करेगी, लेकिन क्या करेगी कि वहां पे एक फेक ब्रेकआउट आएगा छोटे टाइम फ्रेम में, विक लगेगी, लिक्विडिटी लेगी, देन मार्केट वहां पे मूव करना शुरू कर देगी। अब लिक्विडिटी आपने देखनी कैसे है? सिंपल, आपने क्या करना है? आपने 1 आवर पे आ जाना, कम से कम 1 आवर के ऊपर देखनी है। अभी के लिए आपने क्या करना है? 1 आवर पे देखना, जब भी आपको विक्स लगी हुई हो ना ज्यादा लंबी, तो वो आपको बता रही होगी क्या? लिक्विडिटी लगी हुई है। और ये जरूरी नहीं है कि हर दफा विक्स ही लगी हो वहां पे क्या हुई भी है? लिक्विडिटी हुई भी है। तो लिक्विडिटी से पहले हमें ना तीन चीजों का पता होना चाहिए। एक सबसे पहले स्विंग हाई, स्विंग लोज का, डे हाई, डे लो, वीकली हाई और लो, इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंगल जो हाई है उसको हम चेक करते हैं। हमारे पास जो कैंडल होती है ना वो इस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल हम, हमारे पास ये डेली चार्ट है, ठीक है? डेली चार्ट के ऊपर ये कैंडल है और कैंडल के साथ विक्स भी होती हैं, तो विक्स भी हम ड्रा करते हैं। अब ये हमारे पास एक डेली कैंडल है। डेली कैंडल कहाँ से ओपन हुई? जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ से ओपन हुई होगी, ठीक है? और यहाँ पे आके क्या हुई होगी? क्लोज हुई होगी। ये विक्स जो होंगी ये बता रही है कि उस सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट पहले नीचे गई है, देन हमारे पास कहाँ पे आई है? इस साइड पे ऊपर आई। अब ये क्या है? जो ये एरियाज हैं, मतलब कि जो हाइज हैं, इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है? लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी कैसे पड़ी हुई है? कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। जाहिर सी बात है ये जो मार्केट नीचे आई है, सेलिंग हुई है, इसको देख के लोगों ने क्या की होगी? सेलिंग की होगी। अब जैसे ही सेलिंग की होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आए होंगे? स्टॉप लॉसेस होंगे। और डेली का चार्ट जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, या वीकली देख रहे हैं तो उस पर और ज्यादा होंगे, अगर मंथली देख रहे हैं तो और ज्यादा होंगे। तो स्टॉप लॉसेस हमारे पास शुरू कहाँ से हो जाएंगे? जहां से बॉडी क्लोज हुई है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारे पास स्टॉप लॉसेस है। कईयों के दरम्यान में लगे होंगे, कईयों के बिल्कुल यहाँ पे लगे होंगे, और कुछ ज्यादा जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो अपनी तरफ से अच्छा समझ रहे होंगे अपने आप को, वो विक्स के ऊपर लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि सारा का सारा जो एरिया आपके पास ड्रा हो जाएगा लिक्विडिटी वाला हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह डाउन साइड में देखें, ये हमारे पास लिक्विडिटी वाला, मतलब कि सिंगल हाइज और लोज के ऊपर क्या पड़ी होगी? लिक्विडिटी पड़ी होगी। और इसको आपने देखना है डेली के ऊपर, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इतनी ज्यादा वैलिडिटी नहीं है, डेली के ऊपर ज्यादा, मतलब हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी होगी। सेम एज इट इज अगर आप वीकली के ऊपर देख रहे हैं तो वीकली के ऊपर भी ऐसे ही होगा कि लाइक ये वीकली कैंडल है, ठीक है? उसका हाई और लो आपने मार्कआउट कर लेना है और उसके ऊपर आपने क्या करना है? ट्रेड को प्लान करना है। अब आपने करना क्या? आपने सिंपल क्या करना है? फॉर एग्जांपल जिस तरह ये क्या है, ये क्या है? एक वीकली फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वीकली कैंडल है, ठीक है? वीकली कैंडल का क्या हाई है, और वीकली कैंडल का क्या हमने क्या किया? लो मार्क किया। लो मार्क करके हमने क्या कर लेना है? इसको लिख लेना है कि प्रीवियस वीक हाई, मैं यहाँ पे प्रीवियस डे को PWH कर देता हूँ, मतलब कि प्रीवियस वीक लो, PWL, प्रीवियस वीक लो हो गया। और यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई आपने लिख लेना। अब जब भी मार्केट मतलब कि नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन जब भी इन एरियाज को स्वीप करने जाए, आपने क्या करना है? अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना कि मार्केट क्या कर रही है। लाइक छोटा टाइम फ्रेम कम से कम अपने 15 मिनट पे जाके देखना कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। अगर 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने क्या किया? इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो मार्केट क्या कर रही है? नेक्स्ट जोन सी है वो अपनी कोई ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक कैंडल तो नहीं होती ना, यहाँ से पहले मल्टीपल और चीजें पड़ी होंगी। तो कोई यहाँ से नेक्स्ट कैंडल की तरफ वो लिक्विडिटी लेने जा रहा है। सिर्फ आपने 15 मिनट पे नहीं देखना, आपने 15 पे देख लिया, ब्रेकआउट हो गया, 30 पे देख लो। 1 आवर तक आपने वेट करना है। जब तक 1 आवर के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट लिक्विडिटी को लेने जा रही है। अगर 1 आवर तक ये हुआ कि क्या किया कि इसने सिर्फ वहां तक गया और 1 आवर के अंदर ही क्या हुआ? नीचे आके क्लोज हो गया, तो इट्स मीन कि क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी क्लीन करने गया था। और लिक्विडिटी क्लीन का कैसे पता लगेगा? जब भी सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ विक आई होगी, मतलब उस जोन के ऊपर क्या आई होगी? विक आई होगी। लाइक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के से मार्केट ने ऊपर जाना था, स्पोर्ट से नीचे अगर विक आ गया तो वो क्या हो रहा है? तो वो लिक्विडिटी क्लीन कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। अब ये क्या हुआ? ये देखेंगे इसने क्या किया? लिक्विडिटी को क्या किया? स्वीप किया। अब इस हाई के ऊपर, मतलब ये जो प्रीवियस वीक का
वीक की कैंडल हम देख रहे थे ना, प्रीवियस वीक का जो हाई था उसके ऊपर क्या किया उसने, लिक्विडिटी को क्लीन किया। अब लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद अगर हम यहाँ पे अपना वही जो चीजें, मार्केट का स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस देखेंगे या बीओएस देखेंगे, जब मार्केट ये करने लग जाए तो हम यहाँ पे सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, लिक्विडिटी क्लीन किया। अब इसने अपोजिट जाना है। अगर इसने पॉजिटिव जाना होता तो फिर इसने लिक्विडिटी क्यों क्लीन किया, तो ऊपर ही जाता। इसने लिक्विडिटी क्लीन किया, अब इसने क्या करना है कि इसने अपोजिट आना। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। लाइक ये जो हमारे पास कैंडल आ रही है, जाहिर सी बात जब नीचे आ रही है तो ये रेड आ रही होगी। अब ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ से ये यहाँ तक आएगा। हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये है कि पहले हाई कोड आने के बाद क्या करें, अपने लो कोड आए। लेकिन इस लो तक आने में बहुत ज्यादा कैंडल्स होंगी, क्योंकि अब हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं, अगर हम डेली देखें तो उसके अंदर 7 कैंडल्स होंगी। अगर हम 4 घंटे की देखें तो और ज्यादा कैंडल होंगी। अगर 1 आवर की देखें तो ढेर सारी कैंडल्स होंगी। तो उस कैंडल्स के अंदर ये एक ना स्ट्रक्चर और बना रही होंगी। लाइक हमारे पास एक दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पढ़ा है, एक इनर स्ट्रक्चर है, एक आउटर स्ट्रक्चर है। तो इनर स्ट्रक्चर मार्केट बनाती हुई आ रही होगी, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी अपना हायर हाई हायर लोस बनाती आ रही है, वो भी बेसिकली लिक्विडिटी जनरेट करती हुई आ रही है। मतलब कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रही है, वीक की कैंडल तो ऐसे ही आएगी ना स्मूथ, लेकिन अगर हम डेली या ऑरली कैंडल को देखें तो उस पे क्या होगा कि लाइक यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई होगी फॉर एग्जांपल, और की फिर नीचे यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज हुई होगी। मतलब कि लाइक यहाँ पे मैं ट्राई कर देता हूँ, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होगी, फिर यहाँ आई होगी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही होगी ना, 1 आवर को देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रही होगी, इस तरह करती हुई आ रही होगी। तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल इतनी देर के बाद ये इस लेवल के ऊपर पहुंची है, प्रीवियस लो के ऊपर, तो ये सारी की सारी क्या बनाती हुई आई है, लिक्विडिटी बनाती आई। अब ये तो हमने जो लिक्विडिटी देखी है सिंगल हाई और लो की, सिंगल हाई में किस किस की देखनी है, प्रीवियस डे की, प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की। जब भी मार्केट प्रीवियस डे पे, प्रीवियस मंथ पे या प्रीवियस जो सा डे वीक और मंथ इनमें से किसी भी टाइम के ऊपर आ जाए, तो आपने क्या करना है, अपने छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को ऑब्जर्व करना। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट ने अपने ट्रेंड को भी कंटिन्यू करना है तो वो लिक्विडिटी लेगी। मतलब कि अब मार्केट ने फॉर एग्जांपल, ठीक है, मार्केट अब ये ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, मैं एग्जैक्ट ड्रा करता हूँ। अब इस कैंडल को, कलर को आप छोड़ दें, इस कैंडल ने अगर हाई को भी ब्रेक करना है तो उसकी कोशिश ये होगी कि जो इसने प्रीवियस वीक पे लो लगाया हुआ उसको क्लीन कर। अब यहाँ पे आपने ट्रेड क्या करनी है, आपने देखना ट्रेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेंड आपका आ रहा है, तो आपने वेट करना है कि मार्केट जो है नीचे से लो स्वीप कर ले। आपने ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने नहीं बैठना। अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने बैठ रहे हो तो आपने एक छोटा टीपी लेके बाहर हो जाना, क्योंकि हमें पता है कि उसने हायर लो लगाना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक लगाएगा। क्योंकि हाई तो हमें पता है कि उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना है। मतलब कि अगर हम यहाँ से टारगेट लिक्विडिटी स्वीप करती है मार्केट, मतलब लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगी, यहाँ पे एक विक लगेगी इसके नीचे, स्वीप करती है तो हमें अपना जो टारगेट पता है वो ये है, ये हमारा टारगेट है, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस हाई पड़ा हुआ है ना, ये हमारे पास टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट वहां से ऊपर से नीचे आ रही है तो हमें क्या पता कहाँ तक जाए, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अब चल रहा है यहाँ से वापस हो जाए, यहाँ से वापस हो जाए लिक्विडिटी लेके। तो हमने क्या करना है, हमने हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। अब इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, अब हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि हमारे पास जो अब मार्केट है ये बाय साइड पे जाए, और कहाँ तक जाएगी, प्रीवियस हाई तक। अब ये हाई आपने अभी तक तो देख लिया, डेली वीकली और मंथली वाला। अब देखते हैं हम स्विंग हाइज और स्विंग लोज को, तो उसको ड्रा करते हैं। उसको ड्रा करने के लिए सिंपल किया, आपने ना 3 कैंडल्स को लेना है। अब विक्स भी लगानी होगी, क्योंकि विक्स के बगैर समझ नहीं आती, कलर भी चेंज करने होंगे। तो यहाँ तक ही रहने दे। ओ, सब इतनी विक्स मेरे ख्याल से बड़ी हैं। ठीक है, इस विक्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब ये विक किधर चली गई, चलें जैसी भी हैं, हमने तो कॉन्सेप्ट ही लेना ना। अब ये कैंडल जाहिर सी बात है रेड होगी, इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन होगी, ये भी उससे हाई क्लोज हुई तो ये भी ग्रीन होगी। अब आपने क्या करना है, आपने 3 कैंडल उठानी है चार्ट के अंदर से, आपने 3 कैंडल बनानी है, जो उठानी है जो कि हाई और लो बना रही है। कैसे नजर आएगा, सिंपल। अब आप चार्ट के ऊपर जाके देखें तो ये देखो, यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये हाई बना हुआ है, सिंपल आई से नजर आ रहा है ना, ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है। तो जैसे ही आपको हाई बना हुआ मिले तो आपने क्या करना है कि आपने उन 3 कैंडल्स को उठा लेना। इसी तरह अगर आपको कहीं पर लो लगा लगे, मतलब लो ये लगा हुआ है रिसेंट, तो आपने क्या करना है कि उसकी 3 कैंडल्स को उठा लेना। अब क्या तरीका, 3 कैंडल्स की आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये आपकी जो राइट कैंडल है ये 1 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट कैंडल है ये आपके पास 2 होगी, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपके पास क्या होगी, कैंडल नंबर हमारे पास 3 होगी। अब ये हमारे पास 3 कैंडल्स आ गई। ठीक है,
अब इसके लिए आपने क्या देखना है कि ये जो सेकंड नंबर वाली कैंडल है इसने क्या किया हो कि एक हाई लगाया हो। मैं स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ कि इसने क्या किया हो, एक हाई लगाया हो, और वो हाई कैसे भी लगाओ, बॉडी से भी और वीक से भी। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि जी बॉडी से हाई लगाओ या विक से लगाओ। विक से भी लग गया, बॉडी से भी लग गया, तो आपके पास क्या होगा, हाई कंसीडर हो जाएगा। और क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे नीचे ही रहे, मतलब कि ये टू दी टॉप ही रहे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्विंग हाई कहलाएगा। अब ये शर्त ये नहीं है कि जी कैंडल की बॉडी इधर है तब है या नहीं है, या ये यहाँ पे है दरमियान वाली कैंडल छोटी है, क्या स्विंग हाई है कि नहीं है। देखिए स्विंग हाई तब भी है, क्यों, क्योंकि आप गौर से देखें ये हाई लगा हुआ है, और ये हाई अभी तक प्रोटेक्टेड है, मतलब किसी भी वीक ने इसको क्या किया, स्वीप नहीं किया, क्लीन नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर के अकॉर्डिंग ये एक एरिया, उसकी ये रेजिस्टेंस है, रिटेलर की क्या है, रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्लीन करने आएगी। ठीक है। अब क्लीन कैसे करेगी, सिंपल, सारी सी बात है, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से आएगी ऊपर, आगे इसको क्लीन करके, क्लीन करके फिर हमारे पास चांसेस हो गए इसके ऑपोजिट चला जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लिक्विडिटी है वो हमारे पास क्या, डार्क साइड। अब आपको पता लग गया कि ये एरिया हमारे पास क्या आ गया, लिक्विडिटी हो गया। अब इसके लिए कोई चीज, कोई शर्त नहीं है कि जी मार्केट में जो है हमारे पास कैंडल यहाँ हो, कोई भी नहीं। बस क्या है कि जो सेकंड नंबर वाली कैंडल है उसका क्या होना चाहिए, हाई बड़ा होना चाहिए। वो विक से भी हो सकता है और वो बॉडी से भी हो सकता है, लाइक ये सिंपल ऐसे भी हो सकता है। बाजूकात कैंडल की वीक नहीं भी होती या बिल्कुल थोड़ी सी होती तो भी ये भी स्विंग आई है। और स्विंग लो के लिए क्या, ठीक है, स्विंग लो के लिए सेम एज इट इज गया। मैं इस वीक को अभी थोड़ी देर के लिए जो सा डिलीट कर रहा हूँ। ये जो सा स्विंग लो है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड देन थर्ड कैंडल। ये जो ये वाली कैंडल है, अब इसने क्या लगाया हुआ है, एक लो लगाया हुआ है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो सेकंड वाली कैंडल है इसने एक लो लगाया हुआ है जो सबसे ज्यादा लो है। तो ये आपके पास क्या बन गया, स्विंग लो। अब यहाँ पे कलर आप देख लें कैंडल का क्या होगा, जाहिर सी बात है ये उससे नीचे है तो रेड कैंडल होगी ना। तो सिंपल ये है, और यहाँ पे क्या है, आप विक भी लगा लें तो ये आपके पास क्या हो गया कि ये आपके पास स्विंग लो हो गया। अब एक कंडीशन आपके पास आती है, ठीक है, हमें स्विंग लो स्विंग हाई की समझ आ गई। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि ये स्विंग लो भी लग गया और क्या हुआ, स्विंग हाई भी। मतलब बाजू का आपको इस तरह की कैंडल भी मिल जाती है ना कि एक उसने हाई भी लगा दिया, लो भी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, स्विंग हाई भी है स्विंग लो भी है अभी तक के लिए, लेकिन जिस साइड पे मार्केट मूव करेगी उसके ऑपोजिट ये हो जाएगा। लाइक मार्केट अगर अप साइड पे चलेगी तो ये क्या कहलाएगा, स्विंग लो। और अगर मार्केट जो है इधर से डाउन साइड पे चलेगी तो क्या होगा, ये स्विंग हाई कहलाएगा। सिंपल, मतलब अब पहले तक के लिए जब तक ये बना हुआ है मार्केट में, ये यहाँ तक मार्केट है, तो ये स्विंग आई भी है स्विंग लो भी है। लेकिन जिस साइड पे भी मार्केट चलेगी कुछ टाइम के बाद, एक दो तीन चार पांच कैंडल्स के बाद, बेशक 10 कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से कहीं पे भी चली जाती है, मतलब कि यहाँ पे अब इन कैंडल्स के बाद कंसोलिडेशन शुरू है भाई, किसी भी साइड पे चलेगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, स्विंग लो। और अगर यहाँ से नीचे आ गया तो ये आपके क्या हो जाएगा, स्विंग हाई। अब अगर यहां से नीचे आएगा तो स्विंग हाई पिछला खत्म हो गया, क्योंकि अगर यहां से ही नीचे आ जाता है इससे पहले पहले तो चलो समझ आती थी कि वो स्विंग हाई था। अभी क्या हो रहा है, ये इसको क्लियर करके इसके ऊपर से आ रहा है, तो ये स्विंग हाई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा लिक्विडिटी लेने मार्केट विक्स के साथ जाती है। जब बड़ी विक लग जाती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि जब मार्केट ने क्या किया, पिछली सारी स्विंग्स को या स्विंग हाई और लो को या डेली हाई और लो या वीकली हाई और लो को उसने क्लीन कर लिया, तो उसने उस वीक को एक लंबी वीक लगाई होगी क्लीन करने के लिए। जब उसने वीक लगाई हुई है तो उस वीक की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, मतलब उसने क्या किया, पीछे से लिक्विडिटी क्लीन कर दी। अब उस वीक के बाद आगे न्यू लिक्विडिटी बनेगी या उस वीक के ऊपर लिक्विडिटी होगी, पीछे जो सारी पड़ी थी वो क्या हो गया, क्लीन हो चुकी है। अब आपने अगर क्लीन हो चुकी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी, न्यू लिक्विडिटी बन रही है तब आपने ट्रेड। अब यहाँ पे इस केस के अंदर अप साइड पे भी क्लीन हो गया, डाउन साइड पे हो गया। अब मार्केट के अंदर जो इनर स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो लिक्विडिटी को देखना है। और हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपने इनर से आउटर में जाना है, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर है, ये इनर है, ये इनर है ना, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी किधर पड़ी है, ये आउटर स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी है, तो आपने टारगेट हमेशा क्या करना है, आउटर स्ट्रक्चर को करना है। सिंपल, यहाँ तक ये आपको क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है। अब ये तो था कि स्विंग हाइज को देख लिया, स्विंग लोज को देख लिया। अब थोड़ा सा ना मैं मार्केट का आपको मूव दिखाता हूँ कि लाइक मार्केट में मूव कैसे करना है या वर्किंग उसकी क्या होती है। अब एक चीज देखते हैं, मार्केट की ना डेली कैंडल ये बनेगी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मार्केट की क्या बनेगी, डेली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी। मतलब रेड कैंडल कौन सी होती है, बेरिश कैंडल होती है, ये रेड कैंडल बनेगी। अब मार्केट का ट्रैप क्या होगा, मतलब मार्केट पूरा दिन आपके साथ खेलेगी क्या, डेली कैंडल, फिर बोल रहा हूँ कि रेड कैंडल बनेगी, लेकिन मार्केट की गेम अपने साथ चेक करना वो क्या करेगी। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ड्रा करते हैं, ये आपकी क्या हुई, मार्केट में ओपनिंग होगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट क्या करेगी आपसे, आपको सारा दिन ना लॉन्ग दिखाती रहेगी, मतलब कि आपको कोशिश करेगी लॉन्ग साइड पे ट्रैप करे। अब वो क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, लो लगा रही है हाई लगा रही है, हम इसको छोड़ देते हैं, ट्रू डे ओपनिंग हुई। ठीक है, ओपनिंग के बाद क्या होती है, मार्केट या लो लगा रही है हाई लगा रही है, वो अपने कंसोलिडेट कर रही है, रेस्ट ऑफ थोड़ी देर मार्केट को मतलब कुछ टाइम देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रही है।
इस साइड के बाद ना मार्केट अपने आप को क्या कर देती है, अप साइड पे आपको दिखाना शुरू कर देती है कि मैं किस साइड पे जा रहा हूँ, मतलब मार्केट आपको बता रही है कि मैं अप साइड पे जा रही हूँ। मार्केट क्या करती है, एक हाई लगाती है। अब हाई लगाने के बाद यहाँ पे ये आपको ना रेजिस्टेंस शो करवाएगी कि क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, फिर आहिस्ता 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 आपके पास ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे गिरेगी। अब ये आपको दिखा रही है कि ये मेरे पास क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस। मार्केट आपको ना ये दिखाएगी क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ डेली कैंडल क्या बननी है, रेड बननी है, लेकिन मार्केट आपको किस साइड पे जाती हुई नजर आ रही है, बाय साइड पे, यानी अप साइड पे जाती हुई आ रही है। अब क्या होगा यहाँ से, अब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को देख के ना अब आगे रिटेलर आएंगे, इस रेजिस्टेंस को देख के वो क्या करेंगे, रिटेलर आएंगे। अब यहाँ से मार्केट फिर जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर अप साइड पे जाएगी, क्या करेगी, अप साइड पे जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करेगी, ब्रेकआउट किया, अब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बनी हुई थी ना, यहाँ पे क्या करेगी, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रिटेलर और एक्टिव। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, स्टडी देखें कि ये बना डबल टॉप, ठीक है, मार्केट डबल टॉप बना के मार्केट आई नीचे। अब रिटेलर को समझ आ गई, रिटेलर का एक बड़ा फेवरेट चार्ट पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम, उसे समझ आ गई कि ये रेजिस्टेंस बन गई है और यहाँ से मार्केट क्या है, हमारे पास नीचे आएगी। मार्केट आई नीचे। अब यहाँ पे किसी ने भी सेलिंग नहीं की होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया पे किसी ने, क्योंकि चार्ट का पता ही नहीं है। आप चार्ट के पीछे चलते हो, जो चार्ट पे कैंडल्स बन गई उसकी कंफर्मेशन के बाद जाके आप एंटर होते हो, आप कहीं यहाँ जाके एंटर हो गए। जैसे ही आप एंटर हो गए, आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी। बेसिकली एल्गोरिथम डिजाइन हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बनेगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बना है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे खुद ही बनेगा। आप यहाँ पे खुश हो गए जी, मेरी ट्रेड जो है वो परफेक्ट चल रही है। थोड़ी देर के बाद जो है क्या होगा कि आपकी मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, आप किस में जाना शुरू हो जाओगे, मतलब लॉस में। जाहिर सी बात, आपने सेल साइड पे ट्रेड किया तो आप किस साइड पे जाना शुरू हो जाओगे, लॉस होना शुरू हो जाए। अब जैसे ही आपको लॉस होना शुरू होगा ना, आपने पहले प्रॉफिट देखा होगा, जाहिर सी बात है 30 40 50 100 200 डॉलर आपने प्रॉफिट देखा हुआ। जैसे ही आपको लॉस नजर आ रहा है ना, तो आपके दिल में डर पैदा हो जाएगा, आप डर के ना स्टॉप लॉस को रिमूव कर दोगे, मतलब आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, रिमूव कर दोगे। जो अच्छे ट्रेडर होंगे वो स्टॉप लॉस को रिमूव नहीं करेंगे, मार्केट क्या करेगी, उनके स्टॉप लॉस को उड़ा देगी। मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है, इधर आके इनके जहां पे यहाँ पे स्टॉप लॉस, बहुत अच्छे ट्रेडर है, उसने कहाँ लगाया होगा, इनकी विक्स के ऊपर, मतलब कि एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर उसने कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जाके उसके स्टॉप लॉस को उड़ाएगी। अब ये सारी की सारी गेम छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है, मतलब कि ये 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर मार्केट ये गेम करती हुई आपको दिखा रही है। जो डेली कैंडल है वही आपको मैंने बताया कि वो क्या बननी है, बेरिश बननी है, रेड कैंडल बननी है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आई, अब ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, जिन लोगों के स्टॉप लॉस उड़े थे वो अब गुस्से में अग्रेसिव बैठे, वो यहाँ पे क्या करना शुरू कर देंगे, बाइंग शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, एक डबल टॉप था वो भी फेल हो गया, मार्केट कहाँ जाएगी, अपसाइड पे जाएगी। वो अपसाइड पे प्लान करते हैं। अब क्या हो गया, कुछ ट्रेडर यहीं पे एंटर हो जाएंगे, कुछ ट्रेडर जो है वो रीटेस्ट का वेट करेंगे, दिखाएगी रीटेस्ट भी हो गया, फिर भी ऊपर जाएगी। अब जो सेलर थे जिनका स्टॉप लॉस सेलिंग में उड़ गया, वो क्या बन जाएंगे, बायर बन जाएंगे, डबल टॉप भी उड़ गया, रेजिस्टेंस भी उड़ गया, अब उन्हें पता है मार्केट ने और ऊपर जाना। अब आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पे लिक्विडिटी को देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी पेंडिंग है कि नहीं पेंडिंग। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पेंडिंग है तो आपके पास चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगी। मार्केट हमेशा अपनी लिक्विडिटी क्लीन करती हुई जा रही होती है, वो एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, लेकिन उसने क्या करनी है, अपनी लिक्विडिटी क्लीन करनी है। ये मूव आपको ऐसे पता लगेगा। अब ये क्या होगा, मार्केट ऊपर गई, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे ही ऊपर गई है, बायर्स आ गए, अब बायर्स भी आ गए। अब यहाँ पे एक और गेम होती है, कुछ लोग यहाँ पे बोट्स यूज करते हैं, बोट्स बने बनाए मिलते हैं, बोट्स लेते हैं। अब बोट्स के अंदर एल्गोरिथम की कोडिंग हुई होती है, उन्हें नहीं पता होता कि जी यहाँ पे मार्केट क्या करी, उनको पता है कि जी ये सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, कैसे पता थी, बोर्ड्स के अंदर कोडिंग हुई होती है। सिंपल रूल है, आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाके लिखो ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो इंडिकेटर बल्कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप एम ही लिखो जाके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, आप लिख रहे हो, देखना, ये देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने चार्ट के ऊपर लगा दी, बुल विक भी सारा कुछ लिख दिया। अब ये इसको कैसे पता लगा, इंडिकेटर को पीछे कोडिंग हुई भी है। इसी तरह जो बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पीछे भी कोडिंग हुई होती है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मतलब उस बोर्ड को पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, मैंने बाय कर देना। वो आपकी क्या कर देगा, बाय की एंट्री लगा देगा। अब उसे नहीं पता कि पीछे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ इंडिकेटर को, उसे नहीं पता मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसे ब्रेकआउट हुआ उसने क्या किया, आपकी बाय की एंट्री लगा दी, लगी बाय की एंट्री, प्रॉफिट में भी लेट्स सपोज चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगेन मार्केट यहाँ से थोड़ी सी डाउन साइड पे आती है, अप साइड पे जाएगी। मतलब ये आपको कैसे पता लगेगा इन सारी चीजों का, एक तो लिक्विडिटी पेंडिंग है, दूसरा आपने जब ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे ना तो इस चीज का आपको पता लग जाएगा मार्केट क्या कर रही है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ तक गई, अब और बायर आ गए, लाइक जब भी मार्केट इस लेवल तक पहुंची है, मार्केट के अंदर और बायर आ गया। अब जो बेचारे यहाँ कहीं पे बाय नहीं ना कर रहे थे या यहाँ पे, अब वो यहाँ पे हर सूरत में बाय कर रहे हैं, फोमो आ गया। मतलब जो लोग नीचे बाय नहीं कर सके ना, वो क्या करेंगे, अब वो इस साइड पे बाय करेंगे, अब उनके अंदर फोमो आ गया, वो कहेंगे और इतनी बड़ी वेव निकल के आ गई है, तो अब मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होंगी, फोमो की एंट्रीज भी शुरू हो जाएंगी, और फोमो में एंट्री करने के बाद क्या होगा,
फिर जो सा ना मार्केट उनको प्रॉफिट देगी, मतलब मार्केट एक दफा आपको ऊपर जाती हुई दिखाएगी। अब ये तो चलेगी अप साइड पर। अब आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपने देखा, आपको नजर आया यार ये भी लो पड़ा हुआ है, ये क्लीन नहीं हुआ, ठीक है, और ये लो भी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी क्लीन नहीं हुई, ये लो भी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी क्लीनिंग, ये भी, और ये भी, मार्केट ऊपर जाई जा रही है, मार्केट का क्या सीन है, इवन ये भी पड़े हुए हैं। आपके ना यहाँ पे सबसे पहले एज अ ट्रेडर जो है ना, आपके माइंड के अंदर यहाँ पे ना एक अलार्म बजना चाहिए कि यार यहाँ पे तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर कैसे जा रही है। अब ये था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मूव में भी, उसने आधा दिन या कुछ टाइम जो हमारे सेशन, जिन सेशन में हमने ट्रेड नहीं ना करनी, उस सेशन के अंदर मार्केट ऐसे आपको दिखा रही है। अब मार्केट ने क्या करना है, मैं इनको रिमूव करता हूँ। असल मूव आना सेलिंग का, मार्केट ने बोला क्या करना है, मार्केट ना अब यहाँ से शुरू हो जाएगी सेलिंग करना, या यहाँ पे और थोड़ा सा ट्रैप कर देगी, लेकिन मैं लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए यहीं पे ले आता हूँ। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ना अब नीचे आना शुरू करेगी, अब आएगी आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट जब लेगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता लेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको ना नीचे आती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पे ना आपको सेलर्स को या बायर्स को बुला रही होगी। अब यहाँ पे कुछ उसने ना आपको जॉनसन एल्गोरिथम ने यहाँ पे कोई पैटर्न भी बनाना है, मतलब सेलर्स को या बायर्स को बुलाने के लिए उसने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे बायर्स को वो बुलाएगा, कहेगा और बाइंग करो, यहाँ पे कोई पैटर्न भी बनाएगा डबल बॉटम या कुछ इस तरह का बना के यहाँ से अप साइड पे भी जाएगा। अप साइड पे जाके असल मूव यहाँ से शुरू हो जाएगा, मार्केट आएगी नीचे, मार्केट ने पहले इन लोगों को उड़ा दिया, ये लोग तो उड़ गए, ऐसा लेके मार्केट से चले गए, मार्केट इस साइड पे आई, ये लोग बैठे हुए हैं, इनको भी उड़ा दिया। अब यहां तक जब मार्केट ने इन लोगों को उड़ा दिया ना, अब जो नीचे बैठे थे ना ये सारे ना सियाने हो गए। ये क्या हो रहा है कि ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे कर रही है, मार्केट बड़ा मूव करके वो अपने स्टॉप लॉसेस चेंज करेंगे। उनके जो स्टॉप लॉसेस, फॉर एग्जांपल उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े थे ना, वो इधर ले आएंगे। अगर इधर नहीं है तो वो इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, उन्हें पता लग गया, उन्होंने बड़ा ढेर सारा प्रॉफिट देखा हुआ है ना, असल में अब मार्केट उनके पास आ रही है तो वो डर रहे हैं, उनके दिल में डर पैदा हो रहा है। और आपके साथ भी ऐसा होगा, अब डर के स्टॉप लॉस उठा दोगे, उस स्टॉप लॉस को क्या करोगे, चेंज कर दोगे, यार चलो यहाँ तक तो मार्केट नहीं आती, मैं यहाँ तक चेंज कर देता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे अब मार्केट का असल मूव शुरू हो जाएगा फास्ट। ये ये असल उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही असल उड़ाएगा ना, अब यहाँ पे देख के सेलर्स आएंगे, जब इतने मूव को देख के सेलर आएंगे, इन सेलर को भी मार्केट ने एक आधी कैंडल देके उड़ा देना। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे ये इतने बड़े मूव को देख के सेलर आके, जाहिर सी बात है जिनके स्टॉप लॉस उड़े हैं वो तो गुस्से में बैठे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, नीचे आ गया स्पोर्ट, स्पोर्ट आ गया। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से इनकी लिक्विडिटी लेने चली जाएगी, नीचे स्पोर्ट से आके जो सेलिंग करके बैठे हैं ना उन सारों की क्या करने चली जाएगी, लिक्विडिटी लेने चली जाएगी। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से उठेगी स्पोर्ट से, इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, रिटेलर क्या समझेगा कि जी मार्केट यहाँ से स्पोर्ट लेगी। रिटेलर के माइंड में क्या चीज आई है कि जी मार्केट यहाँ से स्पोर्ट लेगी। अब क्या होगा, वो जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे, बेसिकली मार्केट उनको उड़ाने आई है, उनको उसने प्रॉफिट नहीं देना, उनको क्या किया, मार्केट उड़ाने आई है। और रिटेलर क्या समझ रहा, नीचे एक सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैप करके आई है, रिट्रेसमेंट थी, अब मार्केट फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे जितने बेचारे एसएल उड़ा के बैठे हैं, स्पोर्ट पे बाइंग, यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे, स्पोर्ट के नीचे एसएल लगाएंगे, मार्केट एग्रेसिव मूव में आ जाएगी। अब उसने मार्केट ने नहीं छोड़ना, मार्केट इस तरह बड़े बड़े मूव करेगी। ये एसएल, ये एसएल, अब ये यहाँ पे जिनके पड़े थे एसएल, वो कुछ के उड़ गया, कुछ आने होंगे वो इधर लगा देंगे, यार इधर नहीं मार्केट आएगी, ठीक है जी, मार्केट इधर नहीं आएगी, मार्केट फिर इधर से सपोर्ट दिखा के आप साइड पे जाना स्टार्ट करेगी। मार्केट क्या करेगी, इस साइड पे आना, अप साइड पे आके यहाँ पे मे भी कंसोलिडेशन शुरू कर दे, इतना फास्ट मूव भी नहीं करेगी कि आप लोगों को सिर्फ यही लगे कि ये धोखा है, बड़े आराम आराम से यहाँ पे आ रही है। एक दफा जब एसएल लेने आएगी तब बड़ी फास्ट हो जाएगी, जब उसे पता ना एसएल पड़े तो बड़ी फास्ट हो जाएगी, उसके बाद स्लो। अब इसने एसएल ले लिया ना, अब यहाँ पे थोड़ी देर स्लो हो जाएगी, अब स्लो हुई। अब जिन बेचारों ने यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे ना, उन्हें पता है कि मार्केट एसएल के पास आ गई है, वो कहेंगे यार सारा दिन प्रॉफिट में गई है, नीचे से किसी स्पोर्ट्स ने अब ऊपर जाना है, तो हम एसएल को या तो रिमूव कर देते हैं या एसएल बहुत नीचे लगा देते हैं। वो क्या करेंगे, एसएल बहुत भी होगा तो वो क्या करेंगे, डे जहाँ पे स्टार्ट हुआ उसके नीचे लगा देंगे। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद, और यहाँ पे जो भी स्विंग हाइज बने होंगे उनको स्वीप करने के बाद धड़ाम से फिर नीचे, और देन जो उनसे असल मूव जो है ये। अब जैसे ये मूव आएगा, हमारी डेली की कैंडल क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। सारा दिन तो वो इसी तरह करता रहा, एंड दी एंड जो डेली जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो किसमें होगी, रेड की होगी। अब उसके पीछे सारा फंडा ये था। अब आपको पता लगा कि सारी गेम किस चीज की है, लिक्विडिटी की है। रिटेलर समझता है कि मेरी स्पोर्ट ने वर्क किया, बेसिकली उस स्पोर्ट पे मार्केट बायर्स को बुला के ऊपर वालों के ऐसा उड़ा दिया, मतलब ये एक स्पोर्ट थी ना, इस स्पोर्ट पे आई। अब इस सेलिंग को देख के सेलर्स इन्वॉल्व हुए हैं। अब इस सेलिंग वालों को उड़ाना भी तो था ना मार्केट ने, अब यहाँ से जाएगी मार्केट, अब दूसरों को स्पोर्ट भी दिखानी है, यहाँ से जाएगी, इनको क्या करेगी, उड़ाएगी। अब इन दो को उड़ा दिया, इन दो को इसने क्या किया, उड़ा दिया। और अगर इसका ज्यादा चांसेस ये भी होंगे कि इसको भी उड़ा दे, इन सबको उड़ा के अब जब नीचे आना शुरू हो गया, हम डाउन साइड पे ट्रेड करेंगे। अब हमें इस स्ट्रक्चर का या इस डेली कैंडल का कैसे पता लगेगा, जब हम ट्रेंड को देख रहे होंगे। अब हमारा ट्रेंड ही डाउन का, हम अप साइड पे बैठे होंगे या अप साइड पे मार्केट मूव दिखा रही है तो वो आपको ट्रैप दिखा रही है।
अगर आपने उसको देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 1 आवर के ऊपर मार्केट की मैपिंग करो। 1 आवर के ऊपर बड़ी अच्छी मैपिंग होती है। मतलब जो आप यूएस और शोज वगैरह बना रहे हो 1 आवर के ऊपर सही में बन रहे होते हैं। ये असल मार्केट है मूव करना। अब यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, लेकिन रिटेलर क्या करेगा, यहाँ पे भी सपोर्ट बना लेगा, यहाँ पे भी सपोर्ट बना लेगा, ये टर्न इनटू ये। अब मार्केट करेगी यहीं पे वर्किंग। आके जो एल्गोरिथम है उसने कोडिंग जो है, क्योंकि उसके पीछे कोडिंग हुई है, उसने कोडिंग ने वर्किंग यहीं पे करनी है, लेकिन आपको क्या करेगी कि सारा दिन जो है वो ट्रैप पे लगा के रखेगी। अब ये टोटल एक दिन की कैंडल का मैंने बता दिया कि मार्केट ने इस तरह कैंडल को बनाना है, और ये इसके पीछे लॉजिक है। अब इस चीज से आपका ध्यान निकल जाना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के लिए रहने जा रही है। अब उसे कैसे ड्रा करना, स्विंग हाइज ड्रा कर लें चार्ट के ऊपर, स्विंग लोज कर लें, डेली हाई, वीकली हाई, मंथली हाई, सारे ड्रा करके छोड़ दें। ये ड्रा करके छोड़ दिया। आप क्या करेंगे कि आप इसको जो कंफर्मली देख लेंगे जब आपने ट्रेंड देखा होगा। अगर ट्रेंड आपका कंफर्म डाउन ट्रेंड आ रहा है या अप ट्रेंड आ रहा है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना करें। अब मैं कहता हूँ ना ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें, उसके पीछे लॉजिक किया। अब कैंडल रेड बन रही है, पीछे से ट्रेंड रेड चल रहा है, वो ट्रेंड आपको नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, लेकिन एट दी एंड जो डेली कैंडल क्लोज होगी वो ट्रेंड के साथ ही होगी। या तो एक सूरत है कि वो बीओएस या एमएसएस हो जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर और चीज आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम नहीं यूज करना, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सारी गेम करती हुई आ रही होती है मार्केट। अब ये समझ आ गई आपको। अब यहां तक तो ये चीजें हमारी क्लियर होगी कि हमने कैंडल्स को भी देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सारी चीजें समझ ली, लिक्विडिटी को भी देख लिया। अब हमें बेसिकली लिक्विडिटी का पता कैसे लगेगा कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट लेने जाएगी नहीं लेने जाएगी। अब आपके पास जब मल्टीपल स्विंग हाइज और लोज या डेली हाइज और लोज कंबाइन हो जाए, मतलब कि ये कोई था डेली हाई, ठीक है, डेली हाई था, यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाते हैं, स्विंग हाइज और लोज भी आ जाते हैं। मतलब कि मल्टीपल चीजें एक ही जगह पे क्या होगी, इकट्ठी होगी, तो 70 80 90% चांस है कि मार्केट इन जगह पे जाके क्या करेगी, स्वीप करेगी। और ये टोटल फंडा था जो मैंने आपको बताया कि मार्केट सारा दिन मूव कर सके, वो सारा दिन लिक्विडिटी और इम्बैलेंस यानी फेयर वैल्यू गैप के पीछे मार्केट भागती रहती है, और हमें लगता है कि मार्केट सपोर्ट को फॉलो कर रही है, रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, या इन सारी चीजों को। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, हमने सबसे पहले लिक्विडिटी को समझना है, देखना है। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, या जिन सारी चीजों के ऊपर लिक्विडिटी मार्केट ले लेगी, देन हम ट्रेड करेंगे। अब इससे हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो रही है। मैं आपको कहता हूँ ना कि हमें मंथ के अंदर बहुत कम ट्रेड्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अब हमने इतनी परफेक्शन देखनी है कि अब हर रोज तो उसने स्पोर्ट को क्लियर नहीं करना। हर रोज ही अगर स्पोर्ट को वो क्लियर करने लग जाए तो कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड ही ना करे। अब इसी तरह यही सारा कॉन्सेप्ट अगर हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि आया कैसे होता है कि नहीं होता। मैं चला जाता हूँ 4 आवर्स के ऊपर, या अगर कहते हो तो डेली पे चला जाता हूँ, और 4 आवर्स को सिंपली देख लें, या एक दफा डेली पे आते हैं जहाँ पे जरा क्लियर चीजें आई हों। अब यहाँ पे आप एक चीज को नोटिस करें, मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, इसने एक हाई लगाया, देन यहाँ पे मार्केट क्या करती रही है, कंसोलिडेट करती रही। कंसोलिडेट करने के बाद उसने क्या किया, एक हाई लगाया। अब जैसे ही उसने हाई लगाया तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपने स्विंग लो बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, 3 कैंडल्स को आपने देखना है। अब 3 कैंडल्स कौन सी को देखेंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लो पड़ा हो। अब यहाँ पे कुछ स्विंग लो पड़ा हुआ, गौर से देखें तो स्विंग लो आपको कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसे ही है, नहीं पड़ा हुआ ना कोई स्विंग लो। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से नेक्स्ट मार्केट को लेकर चलते हैं। ये एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ये 3 कैंडल्स को देखें, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये देखें, ये पड़ा हुआ स्विंग लो, है स्विंग लो। मार्केट क्या करती है, इस स्विंग लो को छोड़ के चली जाती है। आपको क्या पता लगा यहाँ पे क्या पड़े में, स्टॉप लॉसेस पड़े में। मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर निकल जाती है, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब इसने यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसने क्या बनाया, स्विंग हाई। इसका जो स्विंग हाई है, इसका जो मैं कलर है ना वो चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। जो ब्लू लाइन होगी वो स्विंग हाई की होगी, और जो रेड लाइन होगी वो स्विंग लो की होगी। अब ये देखो, ये इसने क्या बनाया, स्विंग हाई बनाया, ये बनाया इसने स्विंग लो, सिंपल। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ के बाद अब इस लेवल पे आ गई। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो उसने क्या बनाया, स्विंग लो बना दिया। अब स्विंग लो हमने किस कलर से बनाना है, रेड कलर से बनाना है, तो मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, रेड कर दिया। अब ये इसने स्विंग लो बना दिया, ये हमारे पास स्विंग हाई पड़ा हुआ। इसी तरह मार्केट यहाँ से जा रही है, रेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, कंसोलिडेट करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस कैंडल ने क्या किया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे किया क्या। मार्केट क्या करती है, स्विंग हाई को उड़ाती है, और गौर से देखो तो स्विंग लो भी उड़ा दिया। अब कहाँ पे गई वो स्पोर्ट एंड, मतलब टोटल जो थ्योरी अभी पढ़ा के आ रहा हूँ बीटीसी के लाइव चार्ट के ऊपर बना के दिखा दिया, ये भी उड़ा दिया।
मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये भी उड़ा दिया, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी तक यहाँ तक इसने चार्ट क्लियर कर दिया इस कैंडल ने। अब कोई कैंडल इसको कहेंगे न्यूज की कैंडल थी, फलानी कैंडल थी, कुछ भी था, बेसिकली इसने क्या किया, पीछे से लिक्विडेट कर दिया, क्लीन कर दिया, उड़ा दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे जी न्यूज आई हुई थी, फलां हो रहा था, स्पोर्ट थी, लेकिन मार्केट के एल्गोरिथम ने क्या किया। अब गेम यहाँ से फिर शुरू होती है। ये यहाँ पे क्या बना जाता है, स्विंग लो बना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बन जाता है, स्विंग हाई। अब ये वही वाली गेम शुरू होगी जो मैंने शुरू में बताई थी कि इस तरह की कैंडल एक बन सकती है चार्ट पे, जो स्विंग हाई भी होगी और स्विंग लो भी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विंग हाई भी बना दिया और इसने स्विंग जोन से है ना वो लो भी बन गया ना, ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है, मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। मार्केट कंसोलिडेट करती हुई जा रही है। यहाँ पे आओ तो ये क्या बना हुआ, अगर आप इसको गौर से देखिए, स्विंग नहीं, ये इक्वल लो है। देखो ना, सेम सेम लो बना दिए हैं इसने, ये इक्वल लो है, थोड़ा सा चेंज है। ये 19-20 का उसी में ही आता है इक्वल लो में। ये बेसिकली उसने क्या बना दिया यहाँ पे, इक्वल लो है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये डबल बॉटम है। मतलब कि अभी हम डेली पे बैठे हैं ना, छोटे टाइम 4 आवर्स पे या 1 आवर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। अब ये इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया, लिक्विडिटी आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न इन सारी चीजों पे हमारे पास लिक्विडिटी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये रेड कर दिया। अब उसके बाद ये स्विंग लो पड़ा हुआ, ये स्विंग लो पड़ा हुआ, ये स्विंग लो पड़ा हुआ। स्विंग हाई हमारे पास कहां तक पड़ा हुआ था, ये वाला। अब स्विंग हाई जो सा ना, ध्यान आपने यहाँ पे रखना, तब आपको समझ में आएगा। स्विंग हाई आई, इसको क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। इट्स मीन ये स्विंग हाई क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, स्विंग हाई हमारे पास फिनिश हो गया। अब स्विंग हाई खत्म हो गया तो हमारे पास स्विंग हाई कौन सा बन गया, ये देखो, वही रिक्वायरमेंट पूरी है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, स्विंग हाई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका कलर फिर ब्लू कर देता हूँ। अभी तक हम मार्केट में स्ट्रक्चर के अंदर ही घूम रहे हैं। अब देखो, इस स्विंग को क्लीन किया, इसको क्लीन करके भागी किधर है मार्केट, पड़ा किधर है, लिक्विडिटी ऊपर तो नहीं पड़ी हुई ना। अब लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है। ये जो डबल बॉटम बनाया हुआ है इसने, उड़ा दिया। कुछ छोड़ा डबल बॉटम के पीछे, इसको भी उड़ा दिया। अब यहाँ पे देखो, मार्केट बड़े बड़े मूव नहीं ले रही, ये दो पड़े हुए हैं, पड़ी हुई है ना लिक्विडिटी, वैसे की वैसे ही छोड़ के आगे। अब इतनी बड़ी अचानक ऊपर जाए अचानक नीचे जाए तो कोई रिटेलर या कोई ट्रेडर इसके अंदर एंटर नहीं होगा। वो कहेंगे तो गेम है, नहीं तो सट्टा। एक दिन ऊपर, अगले दिन नीचे, एक दिन ऊपर। उन्होंने डिजाइन ऐसा किया हुआ है कि वो आप परेशान ही रहोगे हर टाइम। अब जो पड़ी हुई है वो हम उसको जोन सा रहने देंगे, जो 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 मतलब डिलीट हो रही है, जो स्वीप हो रही है, उसको हम डिलीट करते जा रहे हैं। देख लेना, पूरा चार्ट एट द एंड तक क्लीन कर देगा सारा कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अभी तक ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसने क्या किया, इस लिक्विडिटी जो यहाँ पे डबल का था इसको क्लीन किया। अब इसको क्लीन करने के बाद ये भी इक्वल लो है। मतलब कि अगर आप देखेंगे ना उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने क्या बनाया होगा, इक्वल लो है। इसको भी हम इक्वल लो कह रहे हैं, ये भी इक्वल लो है। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इक्वल लो बनाती है। अब यहाँ पे मार्केट जो आ रही है, ये इससे क्लीन करने के बाद अब लिक्विडिटी ये बन गई। उसके बाद रिसेंट हाई कहीं पे पड़ा हुआ, स्विंग हाई, यहाँ कहीं पे स्विंग हाई पड़ा हुआ इस स्ट्रक्चर के अंदर, कहाँ पे पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। अभी तक सिर्फ हमारे पास कौन सा स्विंग हाई पड़ा हुआ, अगर हम इन तीन कैंडल से लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब कलर मैटर नहीं करता, अब यहाँ पे रेड कलर है। आपने क्या देख लिया, ये आपके पास क्या पड़ा, एक स्विंग हाई जनरेट किया, अभी यहाँ तक आ रही है, ये इसने स्विंग हाई जनरेट किया। अभी तक पीछे कोई लिक्विडिटी पड़ी है, नहीं पड़ी ना। अब यहाँ पे इसने स्विंग हाई जनरेट किया। अब जनरेट करने के बाद अब लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, आपके पास चांसेस ये है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। अब उसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट की, कर दी जनरेट, नीचे आई, इक्वल लो। इक्वल लो क्या किया, ये देखो, अगर मैं सीधा करूं, वीक आई नीचे, इक्वल लो भी उड़ा दी। मतलब कि जो इक्वल लो पे ट्रेड कर दिया था मार्केट ने, क्या किया, उसको साफ किया। जैसे ही उसको क्लीन किया, ये लो, क्लीन करके मार्केट उसके ऑपोजिट जाना शुरू होगी। क्लीन होती गई है मार्केट, इक्वल लो क्लीन होता गया, मार्केट कहाँ पे गई आपसे। अब आप कहाँ तक जा सकती है, स्विंग तक। बहुत अच्छा इन्होंने बताया। अब स्विंग किधर पड़ा हुआ, स्विंग मैंने क्यों मार्क करवाया था, ये था। अब देखो, यहां से 2 टिक इधर नहीं गई, इससे ऊपर भी गई है। ठीक है, इस जो सिंगल आई वाला है, अब देखो ये, इससे पहले अगर आप डेली का सिंगल आई मार्क करो तो वो किधर है, ये है। फिर ये, अब इसके बाद इसने दोनों को उठा लिया, ये सिंगल आई पड़ा हुआ। अब ये क्या हुआ, अब इसने इसको उठाया नहीं है, डबल टॉप बनाया। इस यहां से हमने एंटर होना था, जैसे उसने लिक्विडिटी क्लीन की, इक्वल लो की, देखिए क्लीन हुई ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी ना, बेसिकली ये ऐसे पड़ी हुई है, क्लीन हुई। हमने यहाँ से बाय साइड पे एंटर होना था, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा था, अप साइड का आ रहा है ना नीचे, हम यहाँ से एंटर होंगे। हम यहाँ से एंटर हुए, हमने क्या टारगेट करना है, स्विंग आई। हमारा जो पहला टारगेट होगा स्विंग आई होगा, दूसरा टारगेट दूसरा स्विंग होगा, या दरमियान में कोई डेली आ रहा होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब चीजें कंबाइन हो जाए, अब देखिए ये स्विंग आई, डेली हाई, वीकली हाई में भी साथ कोई चीज और भी कंबाइन हो जाती है, जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाए तो मार्केट एक ही वीक में सारा कुछ उठा लेती है। अब क्या होगा, यहां से यहां तक गई, ये इसको क्लीन किया, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। यहां पे इसने क्या बना दिया, डबल टॉप। मतलब डबल टॉप बना दिया, लिक्विडिटी फिर आ गई इस एरिया के ऊपर। अब पीछे से क्लीन कर दी, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये पड़ी हुई है ऐसे ही है, अब ये है,
इसको मैं आगे तक ड्रा कर देता हूँ, इसका कलर मैं फिर रेड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास डाउन साइड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब यहाँ से मार्केट ये यहाँ तक डबल टॉप बना के आई। अब मार्केट किधर जा रही है चेक करें, स्विंग लो उड़ा दिया। जैसे स्विंग लो उड़ाया फिर आप साइड पे। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे आपने मजे की चीज देखनी है, मार्केट किधर पहुंच गया, इसके पास पहुंच गया। रो रो के रिंग रिंग के तंग करके मार्केट पहुंच किधर गई, वो प्रीवियस वालों पे पहुंच गया। अब इसके लिए ये पास है इसको उड़ाना। देखो ना, मतलब ये इनके पास पहुंच गया, अगर यहाँ से डायरेक्ट उड़ाने आती नीचे तो हर बंदे ने कहना था यार एक रात में मार्केट ऊपर, अगली रात में मार्केट नीचे, ये तो गेम ही गेम हो रहा है। इसके पास पहुंच गया इनके। अब यहाँ से भी चांस था कि ये विक लगा देती, अब इसके पास पहुंच गया, क्या कर रही है, इसने क्या किया, इसको उड़ा दिया। अब जब इसने मेन लिक्विडिटी को उड़ाया ना, मेजर लिक्विडिटी को, अब इसने मूव नया लेना। अब इसने जब मेजर लिक्विडिटी को उड़ाया, अब हमारे पास चांसेस ये हैं कि अब ये जोन से है हमारे आउटर स्ट्रक्चर को जाए। मैं कह रहा था इनर में इनर रहना, आउटर में आउटर। अब यहाँ से हमने आउटर को पकड़ा, तो प्रीवियस पड़ा हुआ था ना पहले का, हमने उसको पकड़ा, हमारा जो टारगेट किया। अब ये नीचे वाली लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब क्या हुआ कि ये लिक्विडिटी इसने छोड़ दिया, ठीक है, ये लिक्विडिटी छोड़ दिया। और अगर यहाँ पे डेली लोज को ड्रा करें, ये सारे के सारे लोज वगैरह पड़े हुए हैं इसी तरह आपके पास, ये एफवीजी भी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। अब ये हुआ, ये क्या पड़ा हुआ था, डबल टॉप। उसके बाद ये भी पड़ा हुआ, ब्लू लाइन ड्रा की भी हमने, ये भी पड़ा। अब इसने क्या किया, नीचे से लिक्विडिटी क्लीन कर दी सारी, पीछे कोई बचे हैं? यहाँ से अगर आप गौर से देखिए कोई बंदा बचा, सारे के सारे उड़ा दिए। मतलब जो यहाँ से बाइंग कर रहा है सारे के सारे क्या हुए, मार्केट ने उसको क्लीन कर दिया, इस वीक ने कर दिया। अब इसने मूव लेना, अब मार्केट में लिक्विडिटी किधर किधर पड़ी हुई है, डबल टॉप। अब पहला टारगेट आपका क्या होगा, डबल टॉप। दूसरा टारगेट आपका क्या होगा, सिंगल आई। तीसरा टारगेट आपका होगा स्विंग। इस सिंगल को भी मैं टारगेट करता हूँ, इसका कलर भी मैं ब्लू कर देता हूँ। और जो वो आपके पास स्विंग तो ऑलरेडी ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से क्लीन करके पहले इधर आती है, इसको क्लीन किया। अब इस क्लीन करने के बाद मैंने आपको कहा क्या, जब हमारे पास लिक्विडिटी पूल बन जाए, मतलब ढेर सारी पास पास लिक्विडिटी, अब देखो पास पास पड़ी हुई है। अब ये सबसे पहले इधर आके रुकी है मार्केट, इधर ही आके क्यों रुकी है, ये क्या पड़ा हुआ था, डेली हमारे पास हाई पड़ा हुआ था प्रीवियस जो पहले का, उसको आके क्लीन किया। उसके बाद ये क्या पड़ा हुआ था, स्विंग आई, वो भी उसने उड़ा दिया। अब यहां से आपकी ट्रेड ये थी, आपने लॉन्ग ट्रेड करनी थी, ये लिक्विडिटी क्लीन हुई, छोटे टाइम फ्रेम पे आकर आपने अपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी थी। आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये कितना क्लीन उसने आपको सेटअप दिया, ऐसा ये वीक। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए ट्रेलिंग शुरू। अब ये बताएं कितना क्लीन सेटअप, इसके अंदर किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने रोका है ही नहीं। ड्रा करके बैठ जाओ, रोका मार्केट ने कहीं तक, कोई चीज रोक रही है तो लिक्विडिटी रोक रही है, या आगे आपका जो कंसेप्ट आ रहा है फेयर वैल्यू गैप रोक रहे हैं, बस और कोई चीज रोक रही है। अभी तक जो चीजें पड़ी हैं सिर्फ क्या रोक, अब यहाँ पे आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वर्क ही नहीं कर रही, किधर पड़ी हैं आपकी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये हुआ, यहां तक इसने क्या किया, अब सारी लिक्विडिटी इसने क्लीन कर दिया। अब आप देखो यहां से पहले लिक्विडिटी क्लीन पड़ी, अब पड़ी किधर किधर है, अब हमको प्रीवियस जाके चेक करते हैं। इन लोज को मार्क कर लेते हैं, ये लो मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। फिर ये लोज जितने भी हैं सारे के सारे हम मार्कआउट, ये फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे ना, ये सारी चीजों को मार्कआउट करके रख लेते हैं। मार्केट क्या करती है, अब ये मार्केट का बेसिकली उसने लिक्विडिटी अपसाइड पे टोटल क्लीन कर ली। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग मतलब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर आप इसको डीपली देखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, एमएसएस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास यहाँ से ट्रेड मिलेगी शॉर्ट की। और जब उसने लिक्विडिटी को क्लीन किया तो आपके पास क्या आ गई, शॉर्ट की ट्रेड। लेकिन वही बात कि आप इसे ज्यादा देर तक शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ट्रेंड अभी तक क्या आ रहा था, बुलिश आ रहा था। जब आपको बेरिश ट्रेंड कंफर्म होगा तब आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड कंफर्म छोड़ सकते हैं। अब अगर आप सिंपल तरीके से देखें, ये हाई पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लो पड़ा हुआ है। जैसे ही लो क्लीन होगा तब हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की साइड पर ट्रेड कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखो जैसे ये लो क्लीन हुआ, ये लो क्लीन हुआ इसने, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, ये फास्टेस्ट कैंडल है। ये जो तीन चार कैंडल है, ये कितनी फास्ट कैंडल बनी है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें बड़े दिनों के बाद जाके कंफर्मेशन हुई है। अगर आप ये छोटे टाइम फ्रेम में होते तो आपने इस मूव को भी कैप्चर करना था और इस मूव को भी कैप्चर करना था। इसलिए कहता हूँ कि एनालिसिस बड़े पे, ट्रेड छोटे पे जाके करो, क्योंकि अगर बड़े पे ट्रेड फाइंड करते रहोगे तो ट्रेड ही निकल जाएगा। तो ये बेसिकली, अब मुझे यहाँ पे बताएं कि आपको कहीं पे ऐसी जगह नजर आ रही हो जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को टारगेट ना किया। अभी तो ये क्रिप्टो खोल के बैठा हूँ BTC, ये तो एल्गोरिथम के अगेंस्ट चलती है, मतलब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज्यादा है। यही चीज आप गोल्ड पे, यूरो पे, आप टू दी टिक मार्केट वहां पे जाके रुकती है। मतलब जिस तरह कल मैं आपको दिखा रहा था वो स्विंग हाई को डिस्कस करते हुए, वहीं पे नहीं मार्केट रुक रही थी जाकर। ये तो BTC है, मतलब इनमें एल्गोरिथम की में मैनिपुलेशन भी है। वो तो टोटल एल्गोरिथम मार्केट है कि उसके अंदर एल्गोरिथम चल रहा है, इसमें मैनिपुलेशन भी है। फिर भी सारी गेम यही हो रही है। अब यहाँ से आपने इन सारी चीजों को छोड़ देना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट, इन सारी चीजों को अब छोड़ के आप इस नजरिए से देखो, मतलब अब मार्केट को देखने का एंगल आपका तब्दील हो गया।
अब मार्केट को आप किसी और एंगल से देखोगे। अब लिक्विडिटी कैसे पता लगेगी? जो वीक आई होगी। ठीक है, कैसे कैसे क्लीन होगी? स्विंग हाइज पे होगी, डेली हाइज और लो, वीकली, मंथली, इसी तरह वीकली को भी देख लेते हैं। अब सारी चीजें रिमूव करके मैं ना वीकली चार्ट पे जाता हूँ और वीकली लिक्विडिटी को देखते हैं। अब चेक करो, ये तो ट्रेंड आ रहा है, यहां से चेक करते हैं। ये वीकली कैंडल है, देखो गौर से देखो, इसने इसको स्वीप किया हुआ, ये देखो ये नीचे आई हुई है। क्या किया हुआ इसने? लो को स्वीप किया हुआ। अब उसने ये कैंडल ने ये हाई लगाया था, मार्केट ऊपर गई, इस हाई को स्वीप किया, देन इस साइड पे अब लो पड़े हुए हैं, हाई स्वीप कर रही है। अब ये हुआ, अब नेक्स्ट वीक की कैंडल ने इसको स्वीप किया, देखो स्वीपिंग ही हो रही है सिर्फ, कोई ऊपर बड़ी कैंडल नहीं क्लोज हो रही, क्या हो रही है यहाँ पे? स्वीपिंग ही हो रही है। देखो इसने इसको स्वीप किया, फिर नीचे, अब ये नीचे आई है, इसने इसको उड़ा दिया। अब हमारे पास ये पेंडिंग है, अभी भी ये वीक की लिक्विडिटी पेंडिंग है। फिर क्या हुआ, मार्केट पहले इसको उड़ा के आ रही है, देखो पहले इसने नीचे से उड़ाया, फिर आपने इसको, इसने ऊपर को उड़ा दिया। मतलब हर वीक को क्या कर रही है वो, स्वीप करती हुई जा रही है। जो वीक पेंडिंग है वो आपके पास लिक्विडिटी पूल बना हुआ, मतलब कि वहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब अगर वीक के अकॉर्डिंग स्विंग हाई और स्विंग लो बने में, तो वो ज्यादा आपके पास क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। अब वीकली के अकॉर्डिंग आपके पास स्विंग हाई यही पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, इसके अलावा आप ढूंढे कोई स्विंग हाई बनता है? एक ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमारे पास टारगेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल मार्केट मतलब वीकली टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप जो पड़ा हुआ है, जिसकी हमें जो सा है कि इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करवा ले, मार्केट प्ले कर ले, तो अगर ये यहाँ से प्रॉपर मूव दिखाता है हमें अप साइड पे, या इसमें कोई भी क्लीन करता है, आप देखें ना फेयर वैल्यू गैप तो उसने तकरीबन 75 पे जाके पिक आउट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और लिक्विडिटी को क्लीन करता है, यहाँ तक आता है, और अगर यहाँ तक आता है तो इसका ऑल टाइम हाई भी है, और टोटल फेयर वैल्यू गैप जो है अभी तक ना, अगर आप देखें ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप फिर भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी आपने पढ़ा नहीं है फेयर वैल्यू गैप, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसको भी जब टोटली फिल कर लेगा तो हमारे पास चांसेस होंगे कि वो क्या हो, टारगेट, पहला टारगेट दिस वन, सेकंड टारगेट दिस वन। कितनी क्लियर बात बता दी, कोई दरम्यान में सपोर्ट रेजिस्टेंस का तंग है ही नहीं, सिंपल क्लीन सा चार्ट हो गया आपका। तो बस आपने इसको स्टडी करना है।